नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस यूनिट में लेसन 21 में आज हम लोग रोबोटिक्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, लेकिन इससे पहले कि मैं रोबोटिक्स के बारे में आज की चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो आइए आज हम लोग जानेंगे रोबोटिक्स के बारे में। सबसे पहले समझ लें कि रोबोटिक्स क्या है। व्हाट इज रोबोटिक्स? तो रोबोटिक्स एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है। रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स द कंसेप्शन, डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड द ऑपरेशंस ऑफ रोबोट्स। तो इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे रोबोट का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसके ऑपरेशंस कैसे होंगे ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो रोबोटिक्स एक अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का ब्रांच है जिसमें रोबोट्स को डेवलप किया जाता है कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए। दिस फील्ड ओवरलैप्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस के साथ मिलकर ये रोबोटिक्स की ब्रांच काम करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है, कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, मैकेट्रॉनिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है और बायो इंजीनियरिंग है। तो बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस के साथ रोबोटिक्स काम करता है और रोबोटिक्स के थ्रू रोबोट्स डेवलप किए जाते हैं जो कि ऑटोमेटेड या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन से काम करते हैं। आजकल के ज़माने में बहुत ही स्मार्ट रोबोट्स बन गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। यहाँ पर आइजैक एसिमोव की चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। ये एक साइंस फिक्शन ऑथर थे, एक राइटर थे। आइजैक एसिमोव इज ऑफन गिवन क्रेडिट for being the first person to use the term robotics in a short story composed in 1940s। तो 1940 के दशक में इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी और उस शॉर्ट स्टोरी में इन्होंने रोबोटिक्स इस टर्म का यूज किया था और माना जाता है कि आइजैक एसिमोव ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस टर्म का यूज किया था। इसीलिए इन्हें इस टर्म को यूज करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है और माना जाता है कि ही हैज कॉइन्ड द टर्म रोबोटिक्स। अपनी स्टोरी में एसिमोव ने 3 प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि रोबोट्स को फॉलो करना चाहिए। जब रोबोट्स को डेवलप किया जाए तो इन 3 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाए। ये सारे रोबोट्स और सारे स्मार्ट मशीन्स पर लागू होता है। ये आइजैक एसिमोव के 3 प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं और इसे नाम दिया गया है एसिमोव्स 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। तो पहला लॉ है रोबोट्स मस्ट नेवर हार्म ह्यूमन बींग्स। इंसान को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए रोबोट के द्वारा। दूसरा है रोबोट्स मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ह्यूमंस विदाउट वायलेटिंग रूल 1। यानी रोबोट जो है वो इंसान के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे लेकिन रूल 1 का ध्यान रखे, यानी कि उसे फिर भी किसी भी परिस्थिति में इंसानों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा है रोबोट्स मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विदाउट वायलेटिंग द अदर रूल्स। यानी रोबोट जो है वो खुद की भी सुरक्षा करें, इतने स्मार्ट हों कि स्वयं की भी सुरक्षा कर पाएं और ऊपर के 2 रूल्स को फिर भी वायलेट ना करें, यानी इंसानों को कभी भी क्षति न पहुंचाएं और इंसान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो ये एसिमोव्स 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स है जिसे हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग समझते हैं कि रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का रोबोट है प्री प्रोग्राम्ड रोबोट, जिसमें पहले से एक प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है, प्रोग्राम ऑलरेडी इसका लिखा होता है। ये सिंपल मोनोटोनस टास्क करता है। मोनोटोनस टास्क का मतलब एक ही जैसा काम करता रहेगा, वो मैकेनिकली एक ही जैसा काम करता रहेगा और ये सिंपल काम करने के लिए होता है। दूसरे प्रकार का जो रोबोट होता है उसे कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट।
ये इंसान की तरह दिखता है और इंसान जैसा बिहेवियर करता है, लुक्स लाइक एंड और मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। तो ये ह्यूमन बिहेवियर शो करता है। इसके साथ बहुत बड़ा जो फीचर जुड़ा हुआ है वो ये है कि ह्यूमैनॉइड रोबोट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर करता है। These robots usually perform human-like activities। तो इंसान जैसा व्यवहार करते हैं, यानी ये इंसान से बातें कर सकते हैं, कोई सामान उठा के ला सकते हैं, कहीं पे बैठ सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन-like एक्टिविटीज़ हैं, वो ये कर लेता है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर हैंसन रोबोटिक्स की सोफिया। सोफिया रोबोट का नाम है जो कि हैंसन रोबोटिक्स द्वारा डेवलप किया गया था, और बोस्टन डायनामिक्स का एटलस। ये दो दुनिया के बहुत ही फेमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। सोफिया का तो नाम आपने सुना भी होगा, काफ़ी पॉपुलर रोबोट है ये। अगर आपने नहीं सुना तो इन दोनों के फोटोज़ देख लीजिए। ये सोफिया रोबोट है जो कि इंसानों से बातें कर सकती है, आप इससे जो भी बोलें वो इसका जवाब दे सकती है। मतलब आप इससे बातें कर सकते हैं, एक इंसान की तरह बातें करती है ये सोफिया। और ये एटलस जो कि बोस्टन डायनामिक्स द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, इंसानों जैसा व्यवहार करता है। तो सोफिया और एटलस ये दो उदाहरण हैं, दुनिया के बड़े ही पॉपुलर ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। और भी प्रकार के जो रोबोट्स हैं, जैसे ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये इंसान अगर इनको नहीं चलाए तो भी ये अपने आप से काम करते हैं, इसलिए ऑटोनोमस रोबोट इनका नाम रखा गया है। ये कुछ ऐसे कार्य के लिए बनाए जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की या ह्यूमन सुपरविजन की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे इंसान को बीच में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से काम करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है वैक्यूम क्लीनर, रूम्बा वैक्यूम क्लीनर। रूम्बा नाम का ये एक रोबोट है जो कि वैक्यूम क्लीनर है। यहाँ पर ये एक बार चालू हो जाता है तो ये अपने आप से पूरा क्लीन कर देता है, यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, तो ये हर जगह घूम घूम के, घर में कहीं भी घूम के आपके, और ये क्लीन करता रहता है। तो रूम्बा वैक्यूम क्लीनर जो है वो एक ऑटोनोमस रोबोट है। ये है रूम्बा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। उसके बाद एक और तरह का होता है रोबोट, टेली ऑपरेटेड रोबोट, जिसे इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्शन करेगा। ये रोबोट जो है वो एक्सट्रीम जियोग्राफिकल कंडीशंस में, एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में काम करने के लिए होता है। जैसे युद्ध के समय में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही हो, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत टफ हों, या फिर ऐसे परिस्थितियाँ बड़ी टफ हों, वहाँ पे टेली ऑपरेटेड रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन कंट्रोल्ड सबमराइन्स यूज टू फिक्स अंडर वाटर पाइप लीक्स ड्यूरिंग द BP ऑयल स्पिल, और ड्रोन्स यूज टू डिटेक्ट लैंड माइन्स ऑन अ बैटल फील्ड। तो शिप्स में कोई लीकेज वगैरह हो जाए, ऑयल स्पिल वगैरह हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए सबमराइन्स होती हैं, छोटे छोटे ऐसे रोबोटिक डिवाइसेस होते हैं जो कि पानी के अंदर घुस के इस तरह के पाइप लीकेज वगैरह इन सबको ठीक करते हैं। तो ये टेली ऑपरेटेड रोबोट्स होते हैं जिनको पूरी तरह से इंसान ऑपरेट करता रहता है। काम तो रोबोट ही करता है, लेकिन उसको पूरी तरह से रोबोट को इंसान ऑपरेट करता है। उसी प्रकार से कुछ ड्रोन्स होते हैं जो कि लैंड माइन्स को बैटल फील्ड में, युद्ध के समय में, युद्ध क्षेत्र में लैंड माइन्स वगैरह तो नहीं लगा है, उसको पता लगाने के लिए ड्रोन्स का उपयोग होता है। वो भी टेली ऑपरेटेड रोबोट्स होते हैं। जैसे ये है, युद्ध के समय में ये जो ड्रोन्स को फाइंड आउट करने के लिए रोबोट्स है, ये पूरी तरह से इंसानों द्वारा, देखिए जैसे इनके पास ये रिमोट है, इससे इस रोबोट को ऑपरेट किया जाता है। तो ये हो गए ऑटोनोमस रोबोट और टेली ऑपरेटेड रोबोट। फिर हम लोग जान लेते हैं ऑगमेंटिंग रोबोट्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। बहुत सारे लोगों को नई जिंदगियां मिली हैं ऑगमेंटिंग रोबोट्स से। ये हमारे शरीर की कोई कैपेबिलिटी यदि हमारे अंदर नहीं है तो ये उसको फिल कर देते हैं, ये वो कैपेबिलिटी हमको देते हैं। जैसे इस फोटो में जैसे आप देख सकते हैं कि इंसान के पैर जो हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है पैर हो ही नहीं, किसी दुर्घटना में चले गए हों या बचपन से ना हो, तो इन्हें एक ये रोबोटिक पैर लगाया गया है।
जो कि प्रोग्राम्ड है पूरी तरह से, जैसे इंसान का पैर काम करता है ओरिजिनल पैर, उसी प्रकार से ये रोबोट काम करेगा और इस इंसान को इसकी जो खोई हुई कैपेबिलिटी है वो लौटाएगा। ऐसे रोबोट्स को कहा जाता है ऑगमेंटिंग रोबोट्स। तो आइदर एनहांस करंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज और रिप्लेस द कैपेबिलिटीज ह्यूमन में हैव लॉस्ट। तो कोई कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर कोई कैपेबिलिटी न हो तो वो लाने के लिए ऑगमेंटिंग रोबोट्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? रोबोटिक प्रोस्थेटिक लिम्स या एक्सोस्केलेटन्स यूज्ड टू लिफ्ट हैवी वेट्स। तो इस तरह से बहुत सारे हाथ हो गए, पैर हो गए, या कान की मशीनें हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे जो रोबोट्स हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं, मतलब वो बिल्कुल साधारण नहीं होते, वो काफ़ी प्रोग्राम्ड है। उनको सर्दी गर्मी भी महसूस होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो रोबोट्स होते हैं उनको कहते हैं ऑगमेंटिंग रोबोट्स। यहाँ पर हम लोगों को जोसेफ फ्रेडरिक एंजल बर्गर का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। ये फादर ऑफ रोबोटिक्स कहे जाते हैं। नाम याद रखिएगा फिर, जोसेफ फ्रेडरिक एंजल बर्गर, ठीक है। ये फादर ऑफ रोबोटिक्स हैं। ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है, एक इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे, और इन्होंने एक कंप्यूटर उन्होंने बनाया था, एक रोबोट इन्होंने बनाया था जिसे यूनिमेट कहा जाता था। ये दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट था। तो जोसेफ फ्रेडरिक एंजल बर्गर ये फादर ऑफ रोबोटिक्स हैं, रोबोटिक्स के पिता कहे जाते हैं, और इन्होंने यूनिमेट इस नाम से एक दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया था। उसके बाद इन्होंने एक हेल्पमेट नाम का रोबोट भी बनाया था, जो कि एक मोबाइल रोबोट हॉस्पिटल कुरियर था। यहाँ पर यूनिमेट हेल्पमेट का भी नाम याद रखिएगा, और इन जो फादर ऑफ रोबोटिक्स हैं जोसेफ फ्रेडरिक एंजल बर्गर, इनका नाम भी कृपया याद रखिएगा। दुनिया के फेमस रोबोट्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। असीमो, इस रोबोट का नाम हो सकता है कई लोगों ने सुना हो। ये होंडा मोटर कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था सन 2000 में। ये एक ह्यूमनॉइड अपीयरेंस वाला रोबोट है। ये क्या क्या कर सकता है? वॉक कर सकता है, चल सकता है, क्लाइंब स्टेयर्स कर, मतलब ये सीढ़ियां चढ़ सकता है ना। और ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड रोबोट अपने समय का था। जिस जमाने में ये बना था, अपने समय का ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट कहा गया था। तो ये चल सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है। अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए बीच में, कोई व्यक्ति इसके सामने आ जाए, तो ये मुड़ के भी चला जाएगा। तो काफ़ी हद तक ये इसके सेंसर्स जो हैं वो बहुत हद तक एक इंसान जैसा काम करते हैं। तो ये असीमो नाम है इस रोबोट का। सोफिया के बारे में हम पहले से जिक्र कर चुके हैं। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि हैंसन रोबोटिक्स, एक हांगकांग की कंपनी है, इसके द्वारा डेवलप की गई थी। इसे 14 फरवरी 2016 इस दिन को इसे कंप्लीट किया गया था, और इसका जो पहला पब्लिक अपीयरेंस हुआ था वो मिड मार्च 2016 में ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। अक्टूबर 2017 में सोफिया सऊदी अरेबिया की सिटीजन बनी, और ये दर्जा हासिल करने वाला दुनिया का पहला रोबोट बनने का जो क्रेडिट मिला वो सोफिया को मिला। तो सोफिया जो है वो सऊदी अरेबियन सिटीजन है, द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। दुनिया में और भी किसी भी रोबोट को किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं मिली है। वैसे वो रोबोट इंसान होता भी नहीं है, तो उसको सिटीजनशिप क्या दिया जाए, लेकिन सोफिया को सऊदी अरेबियन सिटीजन बनाया गया अक्टूबर 2017 में, और तभी से सोफिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रोबोट है। ये बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह हो चुके हैं सोफिया के, बिल्कुल इंसानों की जैसे बात करती है। कभी आपने नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे इसका कोई वीडियो जरूर देखिएगा सोफिया का, बहुत ही पॉपुलर रोबोट है। कुरी नाम का रोबोट, ये भी काफी पॉपुलर है। कुरी जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट ही है ना, डिजाइन्ड टू इंटरेक्ट विथ यू एंड योर फैमिली एंड कैप्चर क्लिप्स ऑफ योर डे।
तो ये बात भी करता है, फोटोग्राफ भी खींचता है, ठीक है। इट इज एक्सप्रेसिव एंड हैज इट्स ओन यूनिक रोबोट लैंग्वेज, इसका खुद का लैंग्वेज है, रोबोट लैंग्वेज, जो ये समझता भी है और ये आपसे बातें भी करता है। मतलब ये एक आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया एक रोबोट है। कुरी नाम है, इसे मेफील्ड रोबोटिक्स ने 2015 में लॉन्च किया था। ये फोटोग्राफ आप कुरी का देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा दिखता भी है और काम भी इसके बड़े फनी होते हैं, बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट का रोबोट है। अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला रोबोट था मानव, भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मानव, ठीक है। इंडिया फर्स्ट रोबोट, तो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये मानव नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट था, which was developed by ASET Training and Research Institute। जो टीम ने बनाया उसको दिवाकर वैश लीड कर रहे थे और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ भारत में। इस रोबोट ने IIT बॉम्बे टेक फेस्ट 2014-15 में अपना प्रदर्शन भी किया था। इस रोबोट में साउंड प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग और बाइनोक्यूलर विजन की एबिलिटी है, यानी ये सुन सकता है, देख सकता है, और बाइनोक्यूलर विजन है यानी ये रात में भी देख सकता है, दूर का भी देख सकता है। तो ये मानव जो है वो काफ़ी, इसके अंदर कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। मानव कुछ और काम भी कर सकता है, जैसे वॉक कर सकता है, चल सकता है, डांस कर सकता है, ठीक है। और इससे कुछ करवाना हो तो इसे ह्यूमन वॉइस कमांड देना पड़ता है, यानी आपको इसे बोलना पड़ेगा कि मानव प्लीज डांस, कुछ ऐसा करके आपको कमांड, वॉइस कमांड देना पड़ेगा, तो मानव जो है वो आपको अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार काम करके दिखाता है। तो काफ़ी पॉपुलर रोबोट है भारत का जिसका नाम है मानव। ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ये था रोबोटिक्स के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।